हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुटेक। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रीलिम्स है वो बहुत शानदार तरीके से गई है और आप करंट अफेयर्स सेशंस के लिए हमसे जुड़े हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी करंट अफेयर की अपडेट आपसे छूटे ना। हमारे जो अपकमिंग और प्रीवियस वीडियो है पहले उसे भी देखिए। जो प्रीवियस मंथ्स के हैं हमने वहाँ पे एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क्स के लिए जो वीडियो है वहाँ पे पूरा जीए आपका कवर कर लिया है, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज़ हो या फिर कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड हो या बैंकिंग करंट अफेयर्स हो। सब चीजें मैंने उसमें कवर की है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मार्च का जो मंथ है उसका हम इसमें फर्स्ट वीक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट वीक कवर करने वाले हैं मार्च का, क्योंकि देखिए इतना सारे डेटा एक साथ अगर पढ़ाने जाए तो वो पूरा सर के ऊपर से जाता है, कोई मतलब नहीं है। हमें दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमारे मेंस के लिए, ठीक है। तो हम आराम आराम से पार्ट में मार्च मंथ को ब्रेक करेंगे, जो एक क्रूशियल मंथ है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम देखने वाले मिसलिनियस करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, दैट इज 1 टू 8 कंटेंट ऐसा होने वाला है। इसमें हम अपॉइंटमेंट्स कवर करेंगे, अवार्ड्स कवर करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, स्टेट अफेयर्स की जो न्यूज़ है, स्टेट में कौन सी स्कीम्स लाई है वो कवर करेंगे, और इंपॉर्टेंट जो होता है एक्विजिशंस एंड मर्जर्स ऑफ अदर एंटिटीज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले मैं बात करूं अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो दिख रही है, ये जो सर दिख रहे हैं सीबी के नए चेयरमैन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से ये न्यूज रहने वाली है, ठीक है। अपॉइंटमेंट के तौर पे मैं बात करूं तो तुहिन कांता पांडे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे सेबी के, अभी वो बने हैं, ठीक है। तो तुहिन कांता पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस, जो पहले उस अपॉइंटमेंट अपने उस पद पर रह चुके हैं, अब उन्हें अपॉइंट किया है 11वें चेयरमैन जो सेबी के चीफ बने हैं, ठीक है। तो वो 11वें चेयरमैन बने हैं सेबी के, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो पहले कौन थे, इनकी जगह किसने लिया, उनकी इन्होंने किसकी जगह ली है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मधुबा जो पूरी बुच है, ठीक है, उन्हें अभी कुछ इलीगल स्टॉक्स के चक्कर में उन्हें कोर्ट ने बोला है कि आप उस पद पे नहीं रह सकते। उन्होंने रिजाइन किया है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते, और यहाँ पे अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है सेबी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो पी एंड बी, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे फोटो दिख रही है, इनका नाम है संतोष अग्रवाल, ठीक है। पीबी फिनटेक लिमिटेड अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ संतोष अग्रवाल एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पैसा बाजार, ठीक है। पैसा बाजार के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बने हैं वो है संतोष अग्रवाल। 1 मार्च से इन्होंने पदभार संभाला है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो न्यू दिल्ली बेस्ड, ठीक है, स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन, ठीक है, स्किल ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन ने अपॉइंटमेंट की है किन्हों की, जो पद्मश्री अवार्डी है, ठीक है, कोनरी हम्पू, ठीक है, कोनेरू हम्पी, जो इंडिया के यंगेस्ट एवर वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके, वो बने हैं स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन के। चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की अब बात करते हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा, इन्होंने अभी ऑफिशियली चार्ज ले चुके हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे डिफेंस के सारे अकाउंट डिपार्टमेंट के, ठीक है, जो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। वो मैनेज करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और इंडियन आर्म फोर्स के फाइनेंस और डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया हैज एंडेड 5 मंथ पॉलिटिकल डेडलॉक विद द स्वेरिंग, ठीक है। यहाँ पे किन्होंने स्वेरिंग किया है, क्रिस्टियन स्टॉकर एज अ न्यू चांसलर, ठीक है, लीडिंग द पार्टी कोalition गवर्नमेंट। ही रिप्लेस, किसको रिप्लेस किया इन्होंने, अलेक्जेंडर शेलबर्न, ठीक है, वो स्टेप डाउन एज अ फॉलोइंग पॉलिटिकल चेंजेस। नेक्स्ट मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट की है डॉक्टर सॉरी अजय भादो, अजय भादो को एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ई नाम, ठीक है, ई मार्केट प्लेस विद द इफेक्ट, ये 3 मार्च से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये स्किप मत करिए, एग्जाम में बिल्कुल ही ये पूछने वाला है, ठीक है। डॉक्टर अजीत रातनकर, इन्होंने यहाँ पे न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, ठीक है। डॉक्टर अजीत रातनकर जोशी इज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी इफेक्टिव फ्रॉम
3rd March 2025, where he will be oversees the Department of Statistics and Information Management and Financial Stability Department, Reserve Bank of India. इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक लिमिटेड ने पद्म श्री अवार्डी जो है विद्या बालन, इन्हें फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया है, ठीक है। तो फेडरल बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, वो है विद्या बालन जी। चलिए अवार्ड्स की कैटेगरी में हम आते हैं मार्च के पहले मंथ के। तो यहाँ पे प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड अनाउंस हुए हैं, जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो आर्किटेक्चर फील्ड में होते हैं, आर्किटेक्चर फील्ड का इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो प्रिट्जकर प्राइज किसे मिला है, ठीक है, लियू जियान कॉन, ठीक है, ये है चाइनीज आर्किटेक्चर, ठीक है। इन्हें 2025 का प्रिट्जकर अवार्ड मिला है, ठीक है। ही विल बी ऑनर्ड एट द सेलिब्रेशन इन अबू धाबी मई 2025, ठीक है। तो इसका जो अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, ये कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है दोस्तों अबू धाबी यूएई इंटरनेशनल दुबई अरब इमिराट्स मई महीने में, ठीक है। लियू जेंको बिकेम 54th लॉरेट एंड द सेकंड चाइनीज ये बने हैं। और ऐसे कुल देखा जाए तो ये 54th नंबर के प्रिट्जकर प्राइज अवार्ड के पुरस्कार प्राप्त करता बने हैं। उन्हें जो सेकंड आर्किटेक्ट है वो चाइना के सेकंड आर्किटेक्ट यहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चाइना देश से पाने वाले आर्किटेक्चर कौन है, उनका नाम है वांग शू। 2012 में उन्हें प्रिट्जकर प्राइज अवार्ड मिला था, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979 में, ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय एंटरप्रेन्योर जे प्रिट्जकर एंड हिज वाइफ क्लाइनली थ्रू देयर हैथ फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन के तहत इस पुरस्कारों का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था शिकागो यूएसए में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स कैटेगरी में। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस ऑनररी अवार्ड फॉर फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल ऑनर अवार्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट के तहत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पे सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, वो है गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से मिनिस्टर स्टेट, जो यूनियन मिनिस्टर स्टेट है, इनका नाम है पेबिट्रा मार्गेरिटा। यूनियन मिनिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर है, उनके मोदी जी के तरफ से उस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये अवार्ड रिसीव किया है, ठीक है। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय बारबाडोस की जो प्रेसिडेंट है डैमे सैंड्रा मैसोन। इन्होंने एक जो हमारे देश ने मदद की थी बारबाडोस की ड्यूरिंग कोविड, जो हमारे मोदी जी की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, उसकी सराहना बारबाडोस के ने किया है। क्रिटिकल असिस्टेंट हमने पुराया था कोविड पैंडेमिक में बारबाडोस को, तो उसके चलते ये अवार्ड कहीं ना कहीं हमें दिया गया है, ठीक है। द ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस इज गिवन टू नॉन सिटीजन हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू बारबाडोस और ह्यूमैनिटी इन एरियाज सच एज देखिए लीडरशिप, इंटरनेशनल रिलेशन, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो याद रखिए जो अवार्ड का नाम है हॉनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो यहाँ पे रशियन ग्रैंड मास्टर जो है जिनका नाम है अलेक्सेंड्रा ऑरिंजका, ठीक है, ऑरेंजका, ठीक है, इन्होंने विक्ट्री हासिल की है, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में, जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के नाम से हुआ है। ये हुआ है फरवरी 2025 में, 18 से 28 फरवरी तक। और ये कहाँ पे हुआ है, ये मोनाको को मोंटे कार्लो शहर में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इवेंट एंडेड विद, बहुत यहाँ पे कश्मकश चली है, तीनों के बीच में टाई हुआ था, लेकिन अपनी इन्होंने जो टैक्टिकल ब्रिलियंस दिखाया उसके चलते इन्होंने अपना यहाँ पे जो मोनाको ग्रैंड पिक्स है 2025 का, वो जीता है। और कॉम्पिटिटर कौन थे, अलेक्जेंड्रा ऑयरिंग का, जो एफआईडी हम्पी कोनेरू, ठीक है, और जो मंगोलिया के है मुनुंगुतल, ये जो है इन्होंने टाई किया है विथ 5 पॉइंट ईच, ठीक है। ओके नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी एक परमिशन दी है कौन सी बॉडी बनाने को, वर्ल्ड बॉक्सिंग, ठीक है। ये इंटरनेशनल आईओसी ने यहाँ पे अप्रूव दिया है, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग एज अ व्हाट, क्या बनना है इनको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉक्सिंग की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी रहेगी जब ओलंपिक होने वाले हैं 2028 में, ठीक है।
तो दिस डिसीजन मेक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड बॉक्सिंग इंक्लूजन इन कप पे 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वर्ल्ड बॉक्सिंग। ठीक है, मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग की यहाँ पे बात कर रहा था। वॉज फाउंडेड कब दिया इन्होंने? 2023 में। लेकिन ये अभी न्यूज में है। ये कुल यहाँ पे 78 मेंबर्ड है अक्रॉस 5 continents एंड हैज एस्टेब्लिश्ड 4 continental फेडरेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं क्रिकेट की, तो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जो भी फेमस ट्रॉफी है क्रिकेट के, यहाँ पे पूरी जितनी भी ट्रॉफीज होती है उसमें से एक फेमस ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, जिसका फाइनल हुआ था विदर्भ और केरला के बीच में, जहां पे यहाँ पे जीत हासिल की विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने, जिसका मैच हुआ था फाइनल मैच वीसीए, ठीक है, स्टेडियम जो नागपुर महाराष्ट्र में है। विदर्भ क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है उनका नाम है अक्षय वाडकर, और केरला टीम के जो कैप्टन है उनका नाम है सचिन बेबी। ठीक है, अब ये जो अगर बात करूं तो ये थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल है विदर्भ टीम का। ठीक है, इन्होंने 2017-18 में एक जीता था, 2018-19 में जीता, और अब का जो सेशन था 2024-25 का सेशन ये जीता है उन्होंने। ठीक है, कुल यहाँ पे 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, जहां से प्लेयर अच्छे अच्छे उभर के आते हैं। कुल यहाँ पे धनराशि जो दी गई थी विनर्स को वो थी 5 करोड़, और जो यहाँ पे रनर अप रहे उन्हें मिला है 3 करोड़। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं तो इंडियन ग्रैंड मास्टर पन्नेर सेल्वम इयान, जिन्होंने 38 कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2025 का जीता है, किसे हरा के? उनके कॉम्पिटिटर थे वी प्राणेश। ठीक है, इन द 9th एंड फाइनल राउंड में इन्होंने उनको हराया है। तो नाम याद रखिए, पी ए इनियान। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये हेल्ड कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है दोस्तों फ्रांस कांस में। ठीक है, कांस। अगर मैं बात करूं तो पी इयान सेक्योर्ड फर्स्ट प्लेस विद एन इंप्रेसिव स्कोर जो रहा इनका 7.5 पॉइंट्स, while द इंडिया आराध्या गर्ग एन इंटरनेशनल मास्टर रिकॉर्ड सेकंड प्लेस विद 7 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियंस कैजबेक नॉर्डरेक नॉर्डबेक एंड कजाकिस्तान फ्रॉम कजाकिस्तान, इन्होंने 7 पॉइंट के साथ ये थर्ड नंबर पे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट कैटेगरी से। तो भारत के जो स्पोर्ट्स है टेबल सॉरी टेनिस प्लेयर, ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर चैंपियन पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिला है, उनका नाम है शहरत कमल। उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस एट द एज ऑफ 42 में। तो एक इनके 2 दशक का समाप्त करियर हुआ है यहाँ पे। और उनकी अगर कुछ मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो हिज फाइनल कंपटीशन विल बी वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर इन चेन्नई 2025 में मार्च में वो खेलने वाले हैं। शरद कमर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग सीनियर नेशनल चैंपियन 10th टाइम। ओके, ही वोन 13 जो 13 कॉमनवेल्थ गेम्स उन्होंने मेडल जीते कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें 7 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल है, अलॉन्ग विद 2 ब्रॉन्ज मेडल इन एशियंस गेम्स में भी उन्होंने जीते हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ओके प्रो टूर टाइटल एट इजिप्ट वो ओपन। ठीक है, इजिप्ट ओपन 2010 में भी इन्होंने ये सब टाइटल ओके जीते हैं दोस्तों। ठीक है, ओ इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है शरहत कमल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल टेनिस प्लेयर है हमारे भारत देश के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई रिवील्ड द लोगो फॉर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो यहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 कहाँ पे होने वाला है, पहले उसका वेन्यू जान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, जो कि 11 मार्च से 13 मार्च तक खेला जाएगा। जिसके ऑफिशियल लोगो में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाइब्रेट सिंबल ऑफ इंडियाज रिच कल्चर एंड हेरिटेज विद स्पोर्ट एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंडिया फर्स्ट एवर, भारत का पहला पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, जिसके लोगों में भारतीय जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है संगीत के वो है सितार, ड्रम, फ्लूट, सिंबलाइजिंग इंडियाज कल्चर। तो याद रखिए ये पूछता है क्या इनमें से नहीं है, चौथा ऑप्शन देके आपको एलिमिनेट करने को मजबूर कर देगा। एक्विजिशन एंड मर्जर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के नजरिए से रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो यहाँ पे मुंबई स्थित यहाँ पे जो महाराष्ट्र एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड है, जिसने हाल ही में जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्थित एवेन्यू कैपिटल ग्रुप और मुंबई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक समर्थन प्राप्त किया है। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक स्थित उज्जीवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है एसएफबी के
365.5 करोड़ रुपए मूल्य के गैर निष्पादित माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स होते हैं उसके पोर्टफोलियो को 34.26 करोड़ रुपए का यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है, सो दिस ट्रांजेक्शन का अगर मैं यहाँ पे रिकवरी की बात करूँ तो लगभग 9.39% की यहाँ पे उन्होंने वसूली की है दोस्तों, ठीक है। जिससे जो लोन चुकाते हैं उनको 90% का नुकसान हुआ था, ठीक है। अब ये सौदा जो ARCL कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, ओके। तो इन्होंने बोली द्वारा यहाँ पे शुरू किया था, एंकर किया था, बिड किया था, ठीक है। कि पोर्टफोलियो को, इसके पोर्टफोलियो की नीलामी की थी, स्विस चैलेंज ऑक्शन फॉर लोन पोर्टफोलियो, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5% का मार्कअप जो था उसकी पेशकश की थी, ठीक है। और उन्होंने करते हुए जो काउंटर बीड किया था, ठीक है। हालांकि कोई उच्च बोली प्राप्त नहीं हुई और ARCL की पेशकश को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे थी, याद रखिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक की हमने बात किए थे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो CCI ने जो TGP साइन ऑन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पे SSPL SSI प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, ठीक है। तो TGP साइन ऑन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर ने एक नवीन गठित विशेष प्रयोजन निवेशन जो वाहन है, ठीक है, जिसका भारत अभी तक कोई परिचालन नहीं किया, ठीक है। अभी तक जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड स्पेशल पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट का, यहाँ तक अभी तक इंडिया ने कोई भी ऐसे ऑपरेशंस में नहीं किया है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये TGP जो ग्रुप है, जिसने पहले टेक्सास पैसिफिक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था, उसका हिस्सा है दोस्तों, जो 1992 में एक वैश्विक निवेश का प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे कि स्कॉटिश फार्मा AG एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, एड कंपनी के बीच में 50-50% का जो जॉइंट वेंचर था, जॉइंट संयुक्त उद्यम जो है, वो जर्मन स्पेशलिटी ग्लास फर्म शॉर्ट का एक हिस्सा है, ठीक है। ये याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पे मुंबई की बात करते हैं हम दोस्तों। तो मुंबई स्थित एक रिलायंस समूह है, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे पता है। एक बार मैं अगर फिर से इसे दोहराऊं, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित जो मिंटॉक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, पेपल और मुंबई महाराष्ट्र स्थित HDFC जो यहाँ पे बैंक है, ठीक है, फॉर्मली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात हम अगर करें तो यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया है। किसे एक्वायर किया है? कर्नाटका बेस्ड डेलीगेट, ठीक है, डीजी 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 लेज का यहाँ पे एक्विजिशन किया है, जो कि 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो उसका प्राइस है, उसके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में पहला यहाँ पे उन्होंने एक्विजिशन किया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे CCI ने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 72.8 दशमलव का यहाँ पे एक्विजिशन करने के लिए परमिशन दे दी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ACL OCL की, तो इनकी जो जारी जो शेयर्स की यहाँ पे अमाउंट है वो 46.80 का हिस्सा है, जिसमें मौजूदा अगर प्रमोटर और प्रमोटर्स जो के ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो 37.90 है। और कुछ सार्वजनिक यहाँ पे जो प्राइवेट शेयर होल्डर है उनका भी यहाँ पे हिस्सा है। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं दोस्तों तो यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र स्थित जो कंपनी है, महाराष्ट्र की रिलायंस जो ग्रुप है फिनटेक शाखा, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 104.5 करोड़ रुपए में जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 17.8% की हिस्सेदारी की यहाँ पे अधिग्रहण घोषणा की है, ओके। इतना याद रखिए। अब जो यहाँ पे ये एक्विजिशन है, ये उनका भाग है, ये उनकी जो उनका एक्वायर किया है उन्होंने, ठीक है, ये किसने मंजूरी दी है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलने के 45 दिनों के बाद ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब को एक्विजिशन के बाद JBPL कंपनी की पूर्ण जो स्वामित्व वाली होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो ये JFSL और SBI के बीच एक संयुक्त जो है वो एक्विजिशन है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, ठीक है, ठीक है।
वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब जेएफएसएल एसबीआई से 13.22 रुपए प्रति शेयर का हिसाब से जियो पेमेंट बैंक्स में लगभग 79 मिलियन की जो इक्विटी शेयर्स है वो ये खरीदने वाला है, ठीक है। ये याद रखिए एक्विजिशंस के तौर पे। चलिए नेक्स्ट मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे स्टेट्स इन न्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मदन दिलवर जो एजुकेशन और पंचायती राज मिनिस्टर राजस्थान के हैं, उन्होंने एक योजना लॉन्च की है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। तो वो किस चीजों के लिए लाई है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये एम करेगी प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज 1 लाख से 1.5 लाख तक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत में स्कीम कवर करेंगी उधमपुर डिवीजन के स्कूलों को राजस्थान में। एंड दिस स्कीम विल आल्सो प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ स्टूडेंट आल्सो। नेक्स्ट मैं बात करूं पयावेल्लु केशव द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, उन्होंने बजट पेश किया, वहां पे 2 स्कीमें आई है। तलाक की वंदनम स्कीम, जिसमें 947 करोड़, ठीक है, 9,407 करोड़ अलोकेट हुआ है वेलफेयर जो गरीब कल्याण के लिए। विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ आरएस 15,000 पर मंथ सिलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ हु बिलोंग टू फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिलीज, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 15,000 का यहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहे हैं, किस फैमिली को, जो वो वित्तीय परिस्थिति से अनस्टेबल है। दूसरी बात है आंध्र प्रदेश अन्नदाता सुखी भव, ठीक है, इसमें 6,300 करोड़ का बजट में अलोकेशन हुआ है स्कीम के दौरान। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगी 20,000 पर, सॉरी, 20 एक मिनट, कुछ करेक्शन है यहाँ पे, ओके, ठीक है, 20,000 पर ईयर टू ऑल फार्मर्स, ठीक है। तो ये आंकड़ा याद रखिए स्कीम्स का। मैं बात करूं चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किनके लिए, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, जो यहाँ पे बिजनेस में यहाँ पे वुमेन्स अपना जो भी उद्यम चलाना चाहते हैं, उसके लिए मिजोरम सरकार ने एक इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल लाया है, जो विकसित भारत के जो सपने को साकार करेंगे 2047 में, ठीक है। तो विद दिस मिजोरम बिकम फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू सेटअप अ डब्ल्यूईपी चैप्टर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने, जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है पीयू लावधुमा, इन्होंने लॉन्च किया है मिजोरम चैप्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो डब्ल्यूईपी का फुल फॉर्म वुमेन चैप्टर, ठीक है, ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, स्टेट वर्कशॉप एम्ड एट प्रमोटिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे उद्योग जगत में वुमेन्स की साझेदारी, वुमेन्स की भागीदारी, उसको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है डब्ल्यूईपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, ठीक है, पूछ सकता है कि ये प्लेटफॉर्म किसने लाया गया है। अब ये इवेंट कहाँ पे हुआ, मिजोरम यूनिवर्सिटी एजवाल में, was organized अंडर न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मर नीति आयोग के सपोर्ट से। चलिए मैं बात करूँ तो असम गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑफिशियली चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व लोकेट कहाँ पे है, कोकसर इन एंड चाइरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इनका 8वां नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। क्या नाम है, चाइरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। द न्यू नेशनल पार्क ऑफ असम इज नेम आफ्टर द बोडो लीजेंड शिकवा झानवलो, ठीक है, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज जावलिया देवान, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करो दोस्तों, तो ये डिसीजन चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं हेमंत विश्वा शर्मा, इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दौरान अपने स्पीच में जो वॉज कैरिड आउट बाय असम कैबिनेट 16 फरवरी को इन्होंने बताया था। नहीं, अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो असम कैबिनेट ने ऑफिशियली अपने एक सिटी का नाम बदल दिया है। पहले नॉर्थ ईस्ट की जो पहली इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जिसका नाम है जागीरोड मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जागीरोड जो है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, उसे रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम दिया है। फॉर व्हाट, टू ऑनर कंट्रीब्यूशन ऑफ रतन टाटा जी, ठीक है, उनके ग्रुप के द्वारा जो यहाँ पे बहुत सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है मानव समाज कल्याण के लिए, तो उनके नाम पे ये दिया है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। चेयरमैन कौन है, अभी रतन टाटा, जो रतन नवल टाटा है, ठीक है, रतन नोवेल टाटा है। तो यहाँ के जो टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन है वो है। द remaining coincide with Tata Group plans to establish semiconductor plant in Assam which will generate over
30,000 जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी असम में टाटा कंपनी सेमीकंडक्टर प्लांट लॉन्च करने का भी यहाँ पे विचार कर रही है, जिसके द्वारा यहाँ पे रोजगार प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक की वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। तब तक के लिए प्लीज इसे रिवाइज कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, प्लीज वहां ज्वाइन हो जाइए। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और डेली हमारे करंट अफेयर सेशन की पीडीएफ वहां पे मिलेंगे। प्लीज tune to our channel and subscribe to our channel. Thank you very much. See you again and best of luck for your examination student. Keep supporting us. सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। थैंक यू।